जय श्री कृष्ण। आप सभी को पुरुषोत्तम मास अधिक मास की छठे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य अधिक मास महात्म्य। आज छठा दिन है। छठे दिन की कथा, छठा अध्याय आप श्रवण करेंगे। और इससे पहले आपने हमारे चैनल पर अधिक मास के पिछले अध्याय की पवित्र कथा सुनी थी। भक्तों, जिस मास को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना नाम दिया हो वो कितना दिव्य होगा। यही कारण है कि हमारे सनातन धर्म में अधिक मास को केवल एक अतिरिक्त महीना नहीं माना गया, बल्कि उसे पुरुषोत्तम मास कहकर सर्वोच्च स्थान दिया गया। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त अधिक मास में भगवान श्री हरि की कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है उसके 100 जन्मों के पाप स्वयं ही नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये मास स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस कथा को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कथा को बीच में छोड़ देना शुभ नहीं माना गया। जो भक्त पूर्ण श्रद्धा और धैर्य के साथ पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है उसके जीवन दुख, क्लेश और दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। प्रिय भक्तों, ये कथा पद्मा पुराण, स्कंद पुराण और नारदी पुराण से जुड़ी हुई मानी जाती है। प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि की रचना हो चुकी थी, ऋतुएं अपने समय पर चल रही थी, सूर्यदेव अपने नियत मार्ग पर भ्रमण कर रहे थे और 12 मास अपने अपने प्रभाव से पृथ्वी पर धर्म कर रहे हैं। देखिए, अधिमुति प्रभाव की तारे धर्मों की देन प्रभाव कर रहे थे और कर्म का संचालन कर रहे। चैत्र अपने साथ 9 वर्ष का उल्लास लाता था। वैशाख स्नान और दान का पुण्य देता था। श्रावण शिव भक्ति से भरा हुआ था। कार्तिक दीपदान और हरि भक्ति का प्रिय मास माना जाता था। प्रत्येक मास को कोई न कोई विशेष सम्मान प्राप्त था। परंतु प्रिय भक्तों, उन्हीं 12 महीनों के बीच एक ऐसा मास भी उत्पन्न हुआ जिसका कोई स्वामी नहीं था। आप समझ रहे हैं, यही वही अधिक मास था। जब चंद्रमा और सूर्य की गति में अंतर उत्पन्न हुआ तब समय संतुलन के लिए एक अतिरिक्त मास प्रकट हुआ। परंतु उस मास की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि उसका कोई स्थान निश्चित नहीं था। कोई पर्व नहीं, कोई उत्सव नहीं, कोई देवता नहीं। वो मास अत्यंत दुखी रहने लगा। एक दिन सभी 12 मास एक दिव्य सभा में एकत्र हुए। वहां चैत्र, वैशाख, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन और अन्य सभी मास अपने अपने वैभव का वर्णन कर रहे थे। चैत्र बोला, मैं 9 संवत्सर का प्रारंभ हूं, मेरे आगमन पर लोग उत्सव मनाते हैं। वैशाख बोला, मेरे भीतर तीर्थ, स्नान और दान का महान पुण्य बताया गया है। कार्तिक गर्व से बोला, भगवान श्री हरि को दीपदान सबसे अधिक प्रिय है, वो मेरे मास में किया जाता है। श्रावण ने कहा, देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा मेरे मास में बरसती है। सभी मास अपने अपने महत्व का वर्णन कर रहे थे, लेकिन सभा के एक कोने में वो अतिरिक्त मास सिर झुकाए बैठा था। कोई उसकी ओर देख भी नहीं रहा था। तभी ज्येष्ठ मास ने उबास करते हुए कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा कोई स्थान नहीं, तुम्हारा कोई नाम नहीं, तुम्हारे भीतर कोई पर्व नहीं, तुम केवल समय का दोष हो। इतना सुनते ही सभा में कई मास हंसने लगे। अधिक मास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, मैं भी तो ईश्वर की ही रचना हूं। यदि मेरा जन्म हुआ है तो अवश्य ही मेरे अस्तित्व का भी कोई उद्देश्य होगा। परंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कार्तिक बोला, जिसका कोई स्वामी नहीं उसका सम्मान भी नहीं। ये शब्द मांस के हृदय में बाण की तरह चुभ गए। प्रिय भक्तों, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? अपमान। और उससे भी बड़ा दुख तब होता है जब अपने ही तिरस्कार करें। अधिक मास अत्यंत दुखी होकर वहां से चला गया। वो सोचने लगा, मेरा जीवन व्यर्थ है, ना कोई मुझे चाहता है, ना कोई मेरा सम्मान करता है। वो देवताओं के पास गया। सबसे पहले देव के लोक में पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवराज, मुझे भी कोई स्थान दिला दीजिए, सभी मास मेरा अपमान करते हैं। इंद्र बोले, मैं स्वर्ग का राजा हूं, परंतु समय और काल का निर्णय मेरे अधिकार में नहीं। फिर वो ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उसकी व्यथा सुनी, परंतु बोले, वत्स, मैंने सृष्टि की रचना की है, परंतु प्रत्येक वस्तु का अंतिम आश्रय भगवान विष्णु ही है, वही तुम्हारा का समाधान करेंगे। अब अधिक मास की आंखों में थोड़ी आशा जागी। वह लंबी यात्रा करके वैकुंठ धाम पहुंचा। प्रिय भक्तों, जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। वैकुंठ धाम दिव्य प्रकाश से जगमगा रहा था। चारों ओर हरि नाम का संकीर्तन हो रहा था। तुलसी की सुगंध वातावरण को पवित्र कर रही थी। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। अधिक मास जैसे ही वहां पहुंचा उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो दूर खड़ा कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मेरा कोई नहीं है। भगवान विष्णु ने करुणा से उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा, वत्स, समीप आओ। अधिक मास रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ा।
उसने कहा, प्रभु सभी मान अपमान करते हैं, मेरा कोई स्वामी नहीं, कोई मुझे शुभ नहीं मानता, मैं अपवित्र कहलाता हूं, मैं अब ये अपमान सह नहीं सकता। प्रिय भक्तों, भगवान के चरणों में जो आंसू गिरते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान विष्णु की आंखें करुणा से भर उठी, उन्होंने अधिक मांस को उठाया और अपने हृदय से लगा लिया। तभी माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु मांस अत्यंत पीड़ा में है, इसका दुख दूर कीजिए। भगवान विष्णु बोले, वत्स आज से तुम अकेले नहीं हो, जिस संसार ने तुम्हें ठुकराया आज मैं स्वयं तुम्हें अपना नाम देता हूं। ये सुनते ही वैकुंठ में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवता आश्चर्य से देखने लगे। भगवान श्री हरि बोले, आज से तुम पुरुषोत्तम मास कहलाओगे। जैसे मैं पुरुषोत्तम हूं वैसे ही तुम भी सभी मासों में श्रेष्ठ माने जाओगे। जो भी भक्त तुम्हारे भीतर स्नान दान जप तप गीता पाठ तुलसी सेवा दीप दान और हरि नाम संकीर्तन करेगा उसे अनेक यज्ञों का फल प्राप्त होगा। इतना सुनते ही अधिक मास की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। जो मास कुछ समय पहले अपमानित होकर रो रहा था वह भगवान के हृदय से लगाया जा चुका था। प्रिय भक्तों, यही तो भगवान की लीला है। संसार जिसे तुच्छ समझता है भगवान उसी को महान बना देते हैं। भगवान श्री हरि आगे बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में मेरी कथा सुनेगा वो पापों से मुक्त होगा, जो भूखे को भोजन देगा, गौ सेवा करेगा, ब्राह्मणों का सम्मान करेगा, पितरों का करेगा और तुलसी की सेवा करेगा, उसके घर में सुख और शांति का वास होगा। तभी नारद मुनि वहां प्रकट हुए। उन्होंने वीणा बजाते हुए कहा, नारायण नारायण प्रभु, आपकी महिमा अपरंपार है। आज संसार को ये शिक्षा मिली कि जिसे सब त्याग दे, यदि वो आपकी शरण में आ जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। भगवान मुस्कुराए। उधर सभी को जब यह समाचार मिला कि अधिक मांस को स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दे दिया है, तब वे आश्चर्य और लज्जा से भर उठे। जिस मांस का वे उपवास कर रहे थे वही अब पुरुषोत्तम मांस बन चुका था। सभी मांसों के मुख झुक गए। जिन्होंने कभी अधिक मांस का तिरस्कार किया था आज वही भीतर ही भीतर लज्जा से कांप रहे थे। प्रिय भीतर ही भीतर कांप रहे। भक्तों, यही संसार नियम है। जब तक किसी पर भगवान की कृपा प्रकट नहीं होती लोग उसका मूल्य नहीं समझते, और जब श्रीहरि किसी पर प्रसन्न हो जाते हैं तब वही व्यक्ति वही वस्तु वही समय पूजनीय बन जाता है। उधर वैकुंठ धाम में भगवान श्रीहरि ने पुरुषोत्तम मास को अपने समीप आसन प्रदान किया। देवता जैसी और गंधर्व विस्मय से ये दिव्य दृश्य देख रहे थे। नारद दोनों हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, प्रभु आज आपने संसार को बहुत बड़ी शिक्षा दी है, लेकिन यदि आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद तुम्हारे प्रश्न ही तो संसार के कल्याण का कारण बनते हैं, पूछो। नारद जी बोले, प्रभु आपने पुरुषोत्तम मास को इतना महान बना दिया, अब इस मास में मनुष्यों को कौन कौन से धर्म कर्म करने चाहिए जिससे उन्हें आपकी विशेष कृपा प्राप्त हो, मेरे प्यारे बताओ। ये प्रश्न केवल नारद जी का नहीं था, ये हम सबके कल्याण के लिए पूछा गया था। भगवान श्रीहरि ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, नारद जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में प्रातः काल पवित्र नदी में स्नान करता है वो अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होने लगता है। जो श्रद्धा से मेरा नाम लेता है उसके जीवन का अंधकार दूर होने लगता है, और जो इस मास में कथा श्रवण करता है उसका अंत शुद्ध हो जाता है। तभी भगवान विष्णु ने एक और रहस्य बताया। उन्होंने कहा, नारद भविष्य में कलयुग आएगा, उस समय मनुष्य का मन का था अत्यंत चंचल हो जाएगा। लोग धर्म से दूर होने लगेंगे, पाप बढ़ेंगे। मनुष्य के पास समय तो होगा परंतु शांति नहीं होगी, धन होगा पर संतोष नहीं होगा। तब पुरुषोत्तम मास ही मनुष्यों को मेरे निकट लाने का महान साधन बनेगा। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि संत महात्मा पुरुषोत्तम मास को भगवान का जीवित स्वरूप मानते हैं। उसी समय वैकुंठ में एक दिव्य घटना घटी। सभी 12 मास वहां पहुंच गए। चैत्र वैशाख श्रावण कार्तिक और अन्य सभी मास अत्यंत लज्जित होकर भगवान विष्णु के सामने खड़े हो गए। कार्तिक ने सिर झुकाकर कहा, प्रभु हमने अज्ञान पुरुषोत्तम मास का अपमान किया, हमें क्षमा कर दीजिए। श्रावण बोला, हम अपने अपने महत्व के अभिमान में डूब गए थे। वैशाख ने कहा, हम ये भूल गए कि किसी का सम्मान या अपमान करने का अधिकार केवल भगवान को है। प्रिय भक्तों, अभिमान मनुष्य को अंधा बना देता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक ज्ञान नहीं आता। भगवान विष्णु ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जिसके हृदय में दया नहीं उसका धर्म अधूरा है, और जो किसी दुखी का उपहास करता है वो मुझे कभी प्रिय नहीं हो सकता। इतना सुनते ही सभी मासों की आंखों से आंसू बहने लगे। तब पुरुषोत्तम मास स्वयं उठकर उनके समीप गया और बोला, भाइयों मैं आप सबसे कोई वैर नहीं रखता, क्योंकि यदि आपका अपमान ना होता तो मुझे प्रभु के चरण कैसे मिलते। भाव को समझिए। प्रिय भक्तों, यही तो सच्ची भक्ति है, जहाँ क्षमा है वही भगवान का वास है। भगवान विष्णु ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, पुरुषोत्तम मास आज तुमने सिद्ध कर दिया
कि तुम वास्तव में मेरे नाम के योग्य हो, क्योंकि अपमान सहकर भी जिसने प्रेम और क्षमा को नहीं छोड़ा वही मेरे हृदय के सबसे निकट होता है। तभी कुंठ में शंख ध्वनि गूंज उठी, देवताओं ने पुष्प वर्षा करनी प्रारंभ कर दी, गंधर्व मधुर गीत गाने लगे और उसी समय नारद मुनि ने भगवान से कहा, प्रभु यदि आज्ञा हो तो मैं पृथ्वी लोक में जाकर पुरुषोत्तम मास की महिमा का प्रचार करूं। भगवान बोले, नारद यही तुम्हारा कार्य है, जाओ मनुष्यों को बताओ कि यह मास केवल तिथि का परिवर्तन नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का समय है। तुरंत पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर गए। प्रिय भक्तों, अब कथा का दूसरा दिव्य प्रसंग आरंभ होता है जो पुरुषोत्तम मास की महिमा को और भी गहराई से समझाता है। प्राचीन समय में उज्जैनी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था हरिदास। वो अत्यंत धार्मिक था, परंतु उसके जीवन में लगातार दुख ही दुख थे। घर में थी, भोजन का अभाव था, वस्त्र पुराने हो चुके थे कई बार, तो उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। लेकिन एक बात विशेष थी, इतने कष्टों के बाद भी हरिदास ने भगवान का नाम लेना कभी नहीं छोड़ा। प्रत्येक प्रातः वो नदी में स्नान करता, तुलसी को जल देता और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का कीर्तन करता। उसकी पत्नी कई बार दुखी होकर कहती, स्वामी हम इतना भगवान का नाम लेते हैं फिर भी हमारे दुख क्यों नहीं होते। हरिदास शांत स्वर में कहता, देवी भगवान की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो दुख हमें मिलते हैं वे भी किसी गहरे कल्याण का मार्ग बनते हैं। प्रिय भक्तों, यही विश्वास भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। एक दिन नगर में समाचार फैला कि पुरुषोत्तम मास प्रारंभ होने वाला है। मंदिरों में भजन होने लगे, संत महात्मा इस मास की महिमा सुनाने लगे, लोग स्नान दान और की तैयारी करने लगे। हरिदास से सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा, देवी ये वही मास है जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया है। यदि हम श्रद्धा से इसका पालन करेंगे तो निश्चित ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। पत्नी ने दुखी होकर कहा, लेकिन स्वामी हमारे पास तो दान देने के लिए कुछ भी नहीं। हरिदास मुस्कुराया और बोला, दान केवल का नहीं होता, मधुर वचन भी दान है। भूखे को आधी रोटी देना भी दान है, भगवान भावना देखते हैं। यह सुनकर उसकी पत्नी की आंखें भर आई। उसी दिन संध्या समय नगर में नारद मुनि पहुंचे। उनकी वीणा से नारायण नारायण की ध्वनि गूंज रही थी। लोग उनके दर्शन के लिए दौड़ पड़े। हरिदास भी उनके चरणों में गिर पड़ा। नारद ने उसकी ओर देखा और बोले, वत्स तुम्हारे भीतर भक्ति है, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक परीक्षा अभी शेष है। नारद मुनि के मुख से ये वचन सुनकर हरिदास का हृदय कांप उठा। उसने विनम्र स्वर में पूछा, भगवान कैसी परीक्षा। नारद जी ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, वत्स पुरुषोत्तम मास केवल व्रत और कथा का समय नहीं है, यह मनुष्य भीतर छिपे विश्वास की परीक्षा का भी समय है। भगवान देखना चाहते हैं कि भक्त उनका स्मरण केवल सुख में करता है या दुख में भी उनका हाथ नहीं छोड़ता। प्रिय भक्तों, जरा विचार कीजिए, जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भगवान का नाम लेना सरल होता है, लेकिन जब चारों ओर अंधकार हो और तब भी मनुष्य हरि नाम का आश्रय ना छोड़े, वो सच्चा भक्त कहलाता है। हरिदास ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, भगवान चाहे कैसी भी परीक्षा आए, मैं श्री हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा। नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, वत्स पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक दिन प्रातःकाल स्नान करना, तुलसी सेवा करना, गीता का पाठ करना और संध्या समय दीप दान करना, और जो भी भोजन मिले उसमें से कुछ भाग गौ माता, ब्राह्मण और भूखे प्राणी को अवश्य देना। इतना कहकर नारद मुनि आगे बढ़ गए। हरिदास के हृदय में अब एक नया उत्साह जाग चुका था। पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त का समय था। आकाश में हल्की लालिमा फैल रही थी। पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। हरिदास अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर पहुंचा। उसने श्रद्धा से स्नान किया और सूर्य देव को जल अर्पित करते हुए कहा, हे प्रभु, जैसे ये जल आपके चरणों तक पहुंचता है वैसे ही मेरी भक्ति भी आपके हृदय तक पहुंच जाए। फिर उसने तुलसी माता के सामने दीप जलाया, गीता का पाठ किया। प्रिय भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पुरुषोत्तम मास में गीता का एक श्लोक भी श्रद्धा से पढ़ लिया जाए तो वो अनेक यज्ञों के बराबर पुण्य देता है, क्योंकि गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। उस दिन भोजन बहुत थोड़ा था, केवल थोड़ी सी जौ की रोटी और सादा साग। पत्नी ने दुखी होकर कहा, स्वामी ये भोजन भी मुश्किल से हम दोनों के लिए पर्याप्त है। हरिदास मुस्कुराया और बोला, देवी पहले भगवान का अंश निकालो। उसने रोटी का एक भाग गौ माता के लिए रखा, एक भाग एक वृद्ध ब्राह्मण को देने के लिए अलग रखा। प्रिय भक्तों, यही तो पुरुष की शिक्षा है। अपने हिस्से में से भी भगवान के लिए निकालना। कुछ ही देर बाद एक अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण उनके द्वार पर आया। उसका शरीर दुर्बल था, आंखों में भूख और थकान साफ दिखाई दे रही थी। हरिदास तुरंत बाहर आया और विनम्रता से बोला, महाराज कृपा करके भोजन स्वीकार कीजिए। पत्नी एक क्षण के लिए चिंतित हुई, क्योंकि अब उनके पास बहुत कम भोजन बचा था,
लेकिन भी तुरंत अपने मन को समझाया और श्रद्धा से वो भोजन परोस दिया। वृद्ध ब्राह्मण भोजन करके अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने जाते समय कहा, वत्स तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। इतना कहकर वो धीरे धीरे वहां से चला गया। हरिदास उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में अद्भुत शांति थी। परंतु प्रिय भक्तों, भगवान जब की परीक्षा लेते हैं तब तुरंत फल नहीं देते, पहले उसके विश्वास को परखते हैं। कुछ दिन बीते, एक रात भयंकर वर्षा हुई। हरिदास की छोटी सी झोपड़ी का एक भाग टूट गया। घर के भीतर रखा थोड़ा अन्न भी भीग गया। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, स्वामी क्या हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई? हम तो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन कर रहे हैं, फिर भी दुख बढ़ते जा रहे हैं। हरिदास ने आकाश की ओर देखा। उसके नेत्रों में भी आंसू थे, परंतु उसके होठों पर हरिनाम था। वह बोला, देवी प्रभु की इच्छा में अवश्य कोई गहरा रहस्य होगा। हम कथा और भक्ति को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण है जहां अधिकांश लोग टूट जाते हैं। जब दुहक बढ़ता है तब मनुष्य भगवान से दूर होने लगता है, लेकिन जो विपत्ति में भी हरि नाम का आश्रय नहीं छोड़ता, उसी पर पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा बरसती है। अगले दिन हरिदास फिर नदी स्नान के लिए गया। वहां उसने देखा कि कुछ लोग पुरुषोत्तम मास का उपहास कर रहे थे। एक धनी व्यापारी हंसते हुए कह रहा था, यह सब व्रत और कथा निर्धनों के लिए, धन तो परिश्रम से आता है, इन कथाओं से नहीं। दूसरा व्यक्ति बोला, यदि पुरुषोत्तम मास इतना महान है तो फिर ये निर्धन ब्राह्मण अभी तक गरीब क्यों है? इतना सुनकर कुछ लोग हंसने लगे। प्रिय भक्तों, संसार अक्सर भक्त की वर्तमान स्थिति देखता है, लेकिन उसके भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं। हरिदास ने यह सब सुना, परंतु उसके मन में क्रोध नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, भाइयों, धन से बड़ा संतोष होता है और भगवान का नाम लेने वाला कभी वास्तव में निर्धन नहीं होता। व्यापारी हंसकर वहां से चला गया। उसी दिन संध्या समय हरिदास दीपदान करने मंदिर गया। वो बोला, प्रभु मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, केवल आपका नाम है। यदि मेरी भक्ति सच्ची हो तो मुझे कभी अपने चरणों से दूर मत करना। जैसे ही उसने ये कहा, मंदिर के भीतर एक दिव्य सुगंध फैलने लगी। दीपक की लौ अचानक अत्यंत तेज हो गई। हरिदास ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के अधरों पर हल्की मुस्कान आ गई हो। उसका हृदय और भक्ति से भर उठा। वो देर तक वही बैठा, हरि नाम संकीर्तन करता रहा। उधर उसी रात नगर का वही धनी व्यापारी अपने विशाल भवन में बैठा था। उसके पास धन तो बहुत था, पर मन शांत था। अचानक उसके घर में विचित्र घटनाएं होने लगी। गोदाम का अन्न खराब होने लगा, व्यापार में हानि होने लगी। नौकर एक एक करके उसे छोड़ने लगे। व्यापारी घबरा उठा। उसी रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने कि एक विशाल प्रकाश प्रकट हुआ है। उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, जिस पुरुषोत्तम मास का तुमने उपहास किया वही मेरे हृदय का सबसे प्रिय मास है, और जिस भक्त का तुमने अपमान किया वो मेरा सच्चा सेवक है। व्यापारी भय से कांप उठा। वो बोला, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञान में डूबा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण बोले, अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक मनुष्य का हृदय विनम्र नहीं होता तब तक उसे मेरी कृपा प्राप्त नहीं होती। इतना कहकर वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। व्यापारी की आंख खुल गई। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। अब उसके भीतर भय नहीं, पश्चाताप था। प्रातः काल होते ही वो सीधे हरिदास के घर पहुंचा। उसने देखा कि टूटी हुई झोपड़ी के बाहर भी हरि नाम का संकीर्तन हो रहा है। तुलसी के दीपक जल रहा है। व्यापारी की आंखें भर आई। वो हरिदास के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पुरुषोत्तम मास और आपकी भक्ति का अपमान किया। हरिदास ने तुरंत उसे उठाया और प्रेम से कहा, भाई मैं कौन होता हूं क्षमा करने वाला? क्षमा तो श्री हरि करते हैं। यदि सच्चे मन से पश्चाताप करो तो पुरुषोत्तम भगवान अवश्य कृपा करेंगे। हरिदास से ये वचन सुनते ही उस व्यापारी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका अभिमान टूट चुका था। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य के भीतर का अहंकार टूटता है तभी भक्ति का जन्म होता है, और जिस हृदय में भक्ति जाग जाए वहां भगवान को आने में देर नहीं लगती। व्यापारी ने कांपते स्वर में कहा, ब्राह्मण देव, मुझे बताइए मैं क्या करूं जिससे पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त हो? हरिदास ने शांत स्वर में कहा, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, प्रातःकाल स्नान करो, श्री हरि का नाम लो, गीता का पाठ करो, तुलसी की सेवा करो, गौ माता को भोजन दो, और सबसे बड़ी बात, किसी दुखी मनुष्य का उपहास मत करो। व्यापारी दोनों हाथ जोड़कर बोला, मैं आज से अपना जीवन बदल दूंगा। उस दिन से व्यापारी के जीवन में परिवर्तन आने लगा। वो अब प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी तट पर स्नान करता, सूर्य देव को अर्घ्य देता, फिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर हरि नाम संकीर्तन करता। प्रिय भक्तों, पुरुषोत्तम मास केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं है, ये भीतर की अशुद्धियों को धोने का अवसर है। व्यापारी ने नगर में अनेक स्थानों पर जल सेवा प्रारंभ करवाई।
राहगीरों के लिए शीतल जल के घड़े रखवाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खुलवाया, ब्राह्मणों को भोजन करा, गौशालाओं में चारा भिजवाया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। जो व्यक्ति पहले धन के अभिमान में डूबा रहता था, वही अब भगवान का नाम लेते समय रोने लगता था। एक दिन संध्या समय हरिदास और वो व्यापारी दोनों मंदिर में बैठे हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे। मंदिर में दीपकों की पंक्तियां जल रही थी, तुलसी की सुगंध वातावरण में फैल रही थी। उसी समय वहां एक अत्यंत वृद्ध साधु आए। उन्मुख तेजस्वी था, नेत्रों में दिव्य प्रकाश था। हरिदास तुरंत उठकर उनके चरणों में झुक गया। व्यापारी ने भी श्रद्धा से प्रणाम किया। वृद्ध साधु मुस्कुराए और बोले, वत्सों, तुम दोनों पर पुरुषोत्तम भगवान अत्यंत प्रसन्न है। हरिदास ने विनम्रता से कहा, महाराज, हम तो साधारण जीव है, कृपा तो केवल प्रभु की है। साधु बोले, वत्स, यही विनम्रता तुम्हें प्रभु के निकट ले जा रही है। फिर व्यापारी की ओर देखकर कहा, और तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारी सबसे बड़ी दरिद्रता था। धन का अभाव दरिद्रता नहीं है, भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रिय भक्तों, जरा इस वचन को अपने हृदय में उतार लीजिए। संसार का सबसे निर्धन मनुष्य वो नहीं जिसके पास धन कम हो, सबसे निर्धन वो है जिसके जीवन में भगवान का नाम नहीं साधु ने। फिर कहा, जो पुरुषोत्तम मास में कथा श्रवण करता है उसका मन शुद्ध होता है, जो दीपदान करता है उसके जीवन का अंधकार दूर होता है, जो तुलसी सेवा करता है उसके घर में लक्ष्मी स्थिर होती है, और जो हरि नाम संकीर्तन करता है उसके पाप अग्नि में सूखी लकड़ी की तरह जलने लगते हैं। इतना कह वो साधु मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़े। हरिदास और व्यापारी उनकी ओर देखते रहे, परंतु अगले ही क्षण दोनों आश्चर्य से भर उठे। वो साधु वहां दिखाई ही नहीं दिए। मंदिर के भीतर केवल भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पास दिव्य प्रकाश फैल रहा था। हरिदास की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते स्वर में बोला, ये कोई साधारण संत नहीं थे, अवश्य स्वयं पुरुषोत्तम भगवान कृपा करने आए थे। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का संकीर्तन करने लगे। उस रात पूरे नगर में एक अद्भुत शांति थी। धीरे धीरे नगर के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आने लगा। जहां पहले ईर्ष्या और अहंकार था, वहां अब भक्ति और सेवा का भाव बढ़ने लगा। लोग पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन कथा सुनने आने लगे। घर घर में का पाठ होने लगा। तुलसी के सामने दीप जलने लगे। गौ सेवा और अन्नदान बढ़ने लगा। और प्रिय भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास का वास्तविक चमत्कार। ये केवल भाग्य नहीं बदलता, ये मनुष्य का हृदय बदल देता है। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा आई। उस दिन हरिदास ने नदी में स्नान किया, भगवान श्री की पूजा की, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर मंदिर में बैठकर आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना करने दिया, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं दिया, फिर भी आपने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया। यदि जीवन में कभी पुनः दुख आए तो भी मुझे आपका नाम कभी न भूलने देना। तभी मंदिर में शंख ध्वनि गूंज उठी। ऐसा प्रतीत मानो स्वयं वैकुंठ से आशीर्वाद बरस रहा हो। प्रिय भक्तों, यही इस पवित्र कथा का संदेश है। जिस प्रकार सभी महीनों ने अधिक मास का अपमान किया, लेकिन भगवान श्री हरि ने उसी को पुरुषोत्तम बनाकर सबसे महान स्थान दिया, उसी प्रकार संसार भले ही किसी मनुष्य को तुच्छ समझे, यदि वो सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाए तो उसका जीवन भी बदल सकता है। कभी किसी दुखी, निर्धन या अपमानित व्यक्ति का उपहास मत कीजिए, क्योंकि कौन भगवान का प्रिय बन जाए ये कोई नहीं जानता। पुरुषोत्तम मास हमें सिखाता है कि अहंकार छोड़ो, भक्ति अपनाओ, दान करो, तुलसी सेवा करो, हरि नाम संकीर्तन करो और भगवान श्री हरि की कथा श्रद्धा से सुनो। जो भक्त पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा से कथा सुनता है, दीप दान करता है, गीता का पाठ करता है और दिन दुखियों की सेवा करता है, उसके अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं, उसके जीवन में शांति आती है, उसके घर में सुख आता है और धीरे धीरे उसका हृदय भगवान के चरणों में लगने लगता है। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको आज की ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। श्रद्धा से जय श्री हरि अवश्य लिखे, कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य अपनाएं। भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि आप सभी के जीवन को सुख, शांति और भक्ति से भर दे। श्री हरि की कृपा सर्वदा बनी रहे। भगवान पर कृपा करें। हरे कृष्ण।